देखो देखो कौन आया। भारत माता की वंदे वंदे। भारत माता की वंदे वंदे। देखो देखो कौन आया। हरियाणा प्रदेश के लाडले, भारतवर्ष के गौरव, संपूर्ण विश्व के लोकप्रिय राजनेता, जो युवाओं की प्रेरणा है, बुजुर्गों का मान है, माताओं बहनों के रक्षक हैं और किसान के हितैषी हैं, जो स्वयं को इस भारत देश का प्रधान सेवक कहते हैं, वो आज हम सबके बीच यहाँ उपस्थित है। जोरदार करतल ध्वनि के साथ दोनों हाथ उठाकर हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और स्वागत की इस कड़ी में जिस प्रकार भारत की पहचान हरियाणा का किसान और उसी किसान की मेहनत का प्रतीक हमारे खेता में जो देसी बाड़ी और कपास के टिंडे का गुलदस्ता देने खातर मैं हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे बीच भारतवर्ष के न सिर्फ बल्कि संपूर्ण विश्व के लोकप्रिय राजनेता जो हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका टिंडों के गुलदस्ता देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे आप सबसे अनुरोध की जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां इस मंच पर पहुंचने पर स्वागत, अभिनंदन के साथ आप उनका मान बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं। और इसी प्रकार जिस प्रकार हरियाणा के लोग सच्चे सुच्चे भाव के हैं, ऐसे ही सुच्चे लाल चंदन के मनकों की माला पहनाकर ऐसे संत पुरुष स्वरूपी हमारे मोदी जी जो हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। ये माला हमारे पड़ोस के गांव मंगाली में ही बनाई जाती है और भाई बिल्लू के हाथों से बनी हुई माला माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई है। जित दूध दही का खाना और देसी खंड का पैर गिरकाना, ऐसे हरियाणा प्रदेश में पहुंचने पर हरियाणा की शान और सच्चे विश्वास का प्रतीक खंड का पहनाकर माननीय कुलदीप बिश्नोई जी और उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी माननीय प्रधानमंत्री जी को यह विश्वास दिला रहे हैं कि हरियाणा के इस खंडके का, इस पगड़ी का हम मान रखेंगे और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाएंगे। भारत माता की। इसी कड़ी में पूर्व काल में सरस्वती नदी के किनारे स्थापित भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक हिसार के राखी गढ़ी रूपी पुरातत्व स्थल का स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी और उनके साथ हिसार के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी को। आप दोनों ये स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। और स्वागत की इस कड़ी में मैं अनुरोध करूंगी, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी जो इन्होंने इतने सरल स्वभाव के माननीय मुख्यमंत्री हमें दिए हैं, जो इस हरियाणा प्रदेश के बच्चे बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा मानकर उसकी सेवा में लगे हैं। मैं अनुरोध करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से वो आए और माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पे पहुंचने पर ये जो जन सैलाब माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उपस्थित है, उन सबको संबोधित करें माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता के, भारत माता के। हम सबका ये परम सौभाग्य है, महाराजा अग्रसेन जी की ये नगरी आज माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की इस ऐतिहासिक पावन नगरी हिसार में आज पधारे हैं। मैं आप सब की तरफ से, हरियाणा के कोटि कोटि निवासियों की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी ये तीसरी जन आशीर्वाद रैली है और मैं तीनों रैलियों में
हरियाणा का जो आपके प्रति प्यार और विश्वास देख रहा हूं, आज हिसार की इस विशाल सभा को देखने के बाद एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इतिहास बनाने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आप यहां पर पधारे, मैं पूरे हरियाणा की तरफ से आपका कोटि कोटि स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका जब भी हरियाणा का दौरा हुआ है, हरियाणा के लोगों ने आपका भरपूर आशीर्वाद दिया है और आपके मार्गदर्शन में हमारा हरियाणा एक जोश के साथ आगे बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और मैंने कहा था कि हमारे लिए यह संकल्प पत्र, यह घोषणा पत्र नहीं है, यह हमारे लिए एक भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख यहां के सम्मानित सदस्य हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यहां मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। आपने मुझसे कहा था कि गैस के सिलेंडर के दाम कम कर दो। अगले दिन आपके दिशा निर्देश में यह फैसला लिया गया कि हरियाणा के महिलाओं को, बहनों को गैस का सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि हम महिलाओं को 8 अक्टूबर के बाद आपके आशीर्वाद से 2100 रुपया पर मंथ देने का निर्णय भी हमने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी दौरान हमने पिछले दिनों में हरियाणा प्रदेश के जो HKRN के कर्मचारी लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला भी हमारी सरकार ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वही कर्मचारी जिन्हें कांग्रेस ने ठेकेदारी के नाम पर बंधुआ मजदूर बना रखा था, ना तनख्वाह पूरी मिलती थी, ना समय पर मिलती थी, मात्र 2,000 और 3,000 रुपए उन्हें मिलते थे। आज हमारे उन सब कर्मचारियों को 15 से 25,000 रुपए तक और उस गुलामी की, ठेकेदारी की गुलामी से भी मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक और संकल्प हमने अपने सेना के अग्निवीरों के लिए भी लिया है। उन्हें पक्की सरकारी नौकरी देने का हरियाणा ने निर्णय किया है। एक भी अग्निवीर न फ्री नहीं रहेगा। हरियाणा सरकार में उसको सुरक्षित नौकरी देने का हमने संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस विश्वास से हमारे संकल्प पत्र को पूरा करने का वादा कर रहा हूं, उस विश्वास की ताकत आपके रूप में आज हमारे बीच में बैठे हैं। बीजेपी जो कहती है वो पत्थर के ऊपर लकीर होती है, वो बात कटती नहीं है। और इसी गवाही है माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि इस देश में राम मंदिर और धारा 370 जैसी आपके दृढ़ संकल्प से
वो बना है, धारा 370 हटी है। जिस काम को पूरी दुनिया असंभव मान रही थी और जिस काम को कांग्रेस हमारा एजेंडा बता रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आस्था और लक्ष्य मात्र 10 सालों में उसे जमीन पर उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी संकल्प पत्र, चाहे वो 2014 का है, चाहे वो 2019 का है, उठा करके अगर देखते हैं, एक भी वायदा ऐसा नहीं जो पूरा ना किया हो। आपके दिशा निर्देश में हमारी यह डबल इंजन की सरकार ने एक एक वायदे को पूरा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस यहां वादे करती घूम रही है। आपने ठग देखे हैं, वो पहले एक जगह जाते हैं, लोगों को ठगते हैं, फिर वहां लोगों को समझ आ जाता है तो दूसरी जगह चले जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस ऐसे ही जगह जगह घूम रही है, लेकिन लोगों को, हमारे हरियाणा के लोगों को अब समझ आ गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक कांग्रेस को चुन करके पछता रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप हरियाणा में पधारे हैं। मैं पुनः हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से आपका यहां पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपके आने से यह तीसरी बार जो आज आप यहां पधारे हैं, हरियाणा ने यह संकल्प ले लिया है कि अब की बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ सरकार बन रही है। मैं आपका पुनः यहां पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, जो इतने विस्तार से उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है। और अब जिनके लिए देश रक्षा परम पुण्यम, देश रक्षा परम व्रत है, इस भाव के साथ जिन्होंने अपना सर्वस्व मां भारती के श्री चरणों पर न्यौछावर कर दिया, हम सब सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे संत पुरुष प्रधान सेवक की छत्र छाया में आनंद पूर्वक जीवन जी रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आपके नेतृत्व में इस युग का, इस देश का विकास हो। इसी कामना के साथ मैं अनुरोध करती हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि वे आएं और अपनी ऊर्जा के संचार से हम सब कार्यकर्ताओं में, अपने परिवारजनों में एक नई ऊर्जा और इच्छा शक्ति का भाव भर दे। माननीय प्रधानमंत्री जी को जय श्री राम। भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। सबते पहलम ते सारे बुजुर्गाना, भाई बहना और नौजवान साथियों ने राम राम। मैं सबसे पहले तो आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी के यहां के साथियों ने ये जो पैंडल बनाया वो छोटा पड़ गया और इतने ही लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो लोग धूप में तप रहे हैं उनको जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ये जो तप कर रहे हैं ना, ये आपका तप बेकार नहीं जाने दूंगा। विकास करके लौटाऊंगा।
साथियों, अग्रोहा धाम, गुरु जंबेश्वर, खाटू श्याम जी और माता भनभोरी ब्राह्मणी देवी को मैं सर झुका के प्रणाम करता हूं। ये राखी गढ़ी की धरती है। ये क्षेत्र देश प्रेम और प्रकृति प्रेम दोनों के लिए जो बलिदान दिए गए हैं, उसको यहां के लोग आज भी स्मरण करके पूरी मानव जात को प्रेरणा देते हैं। यहां अंग्रेजों की क्रूर तोपों के भी जख्म है, तो यहां पेड़ों की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज के तप और त्याग की मिसालें भी हैं। यहां के विकास में स्वर्गीय भजनलाल जी का भी बड़ा योगदान है, आज भी लोग याद करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे हरियाणा में काम करते हुए भजनलाल जी के काम को देखने का मौका मिला और चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम करने का मौका मिला। और चौधरी बंसीलाल जी मुझे हमेशा कहते थे कि भाई देख, तेरा और मेरा विशेष नाता है। मैंने कहा क्या? और फिर वो मुझे महर्षि दयानंद जी के जीवन के विषय में बड़े भावुक होकर के बातें बताते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी गुजरात में पैदा हुए, लेकिन जितनी जानकारियां मुझे नहीं थी, उससे ज्यादा जानकारियां महर्षि दयानंद जी के विषय में चौधरी बंसीलाल जी से मैं सुना करता था और वो कहते कहते भावुक हो जाते थे। साथियों, मेरा सौभाग्य रहा है, हरियाणा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। मैं हरियाणा के विकास में योगदान देने वाली हर संतान को नमन करता हूं। आज सरदार भगत सिंह जी की जयंती पर भी मैं उन्हें श्रद्धा सुमन के साथ प्रणाम करता हूं। साथियों, हरियाणा की माताओं बहनों ने यहां एक नारा दिया है, म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। हरियाणा का विकास ऐसे ही नॉन स्टॉप चलते रहना चाहिए। इसलिए हरियाणा तीसरी बार भाजपा को मौका देने का मन पक्का कर चुका है। चारों तरफ से आवाज आ रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से, भरोसा दिल से, भरोसा दिल से। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। कांग्रेस के नेता अब कहने लगे हैं कि हरियाणा में भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हुआ था। एमपी और राजस्थान में पिछले चुनाव में इन्होंने झूठ का गुब्बारा खूब फुलाया, खूब फुलाया।
लेकिन जनता ने वोट की चोट देकर के उस गब्बारे की हवा निकाल दी। अब हरियाणा में भी यही होने जा रहा है। साथियों, कांग्रेस का ये हाल इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। आप पड़ोस में देख लीजिए, हिमाचल में क्या हाल करके रखा है। चुनाव के दौरान हिमाचल की जनता को इन्होंने क्या क्या झूठ बोला, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपने वायदों से पल्ला झाड़ लिया है। जनता कांग्रेस से कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा? और कांग्रेस जनता से पूछ रही है, तुम कौन? दिल्ली के शाही परिवार ने झूठ बोलकर हिमाचल के लोगों को फंसा दिया। आज हिमाचल में कर्मचारियों को उनकी सैलरी और डीए देने तक इनके पास बजट नहीं है। साथियों, जहां कांग्रेस होती है वहां कभी भी स्थिरता नहीं आ सकती। जो पार्टी अपने नेताओं के बीच एकता नहीं ला सकती, वो राज्य में स्थिरता कैसे लाएगी? आप देख रहे हैं कि कैसे यहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी मची है। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है, और दोनों मिलकर बाकियों को निपटा में लगे हैं। और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तन मन धन से दिल्ली के शाही परिवार की सेवा की है। अब वो भी पूछ रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई। यहां कांग्रेस का हर गुट, हर सीट पर एक दूसरे को पटखनी देने में ही लगा हुआ है। साथियों, इस गुटबाजी के बीच कांग्रेस में दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे एकदम बंद है। कांग्रेस जानती है कि दलित उसको वोट नहीं देता, इसलिए वो पूरे दलित समाज से नफरत करती है। आप खुद देखिए, कांग्रेस के राज में गोहाना में दलितों पर अत्याचार हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में मिर्चपुर कांड हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, कांग्रेस चुप रही। आज कांग्रेस का शाही परिवार कह रहा है कि दलितों और पिछड़ों का अमेरिका में जाकर के बोले वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने दलितों पर जो अत्याचार किया है उसे दलित समाज कभी भी भूल नहीं सकता। इसलिए मैं हरियाणा में जहां भी गया,
मैंने देखा कि कांग्रेस को कोई भी घुसने नहीं देता। साथियों, भाजपा सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री सैनी जी सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, हमारी सरकार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास का नाम कबीर कुटीर रखा है। यहां हिसार में ही दलित परिवारों में भी जो वंचित है, उनके बच्चों के लिए बने कबीर छात्रावास का फंड भी भाजपा ने बढ़ाया। भाजपा सरकार वंचितों को सिर्फ सहारा देती है, इतना नहीं, बल्कि उनके सपनों को उड़ान भी देती है। साथियों, जिनको कोई नहीं पूछता, मोदी उनको पूजता है। आज मुद्रा योजना से हरियाणा के लाखों लोगों को बिना गारंटी के लोन मिले हैं। ये गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के लोग हैं। मोदी ने रेहड़ी, ठेले, पटरी पर काम करने वाले अपने भाई बहन का भी ध्यान रखा है। ये कोई धन्ना सेठ नहीं है, ये गांव, गरीब, दलित, पिछड़े परिवारों के मेरे भाई बहन हैं। कांग्रेस ने इनको कभी नहीं पूछा। इनकी गारंटी भी आपके इस बेटे ने ही ले ली है। बैंक में अब उनको गारंटी नहीं देनी पड़ती, गारंटी मोदी देता है। इनको भी पीएम स्वनिधि योजना से हजारों रुपए की मदद बिना गारंटी के बैंक से मिली है। साथियों, कांग्रेस इतना बड़ा स्वार्थी दल है कि उसे वोट के अलावा कुछ नहीं दिखता। कांग्रेस ने किसानों को भी हमेशा वोट बैंक के रूप में ही देखा है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों को पानी के लिए तरसाया है, जबकि भाजपा उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। मैं हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद के किसानों की समस्याओं को समझता हूं। हिसार के कुछ हिस्सों में जो सेम की समस्या आ रही है, उसकी जानकारी भी सरकार को है। इसका समाधान करने के लिए भी सरकार बनने के बाद प्रयास तेज किए जाएंगे। साथियों, कांग्रेस यहां किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आपको भूलना नहीं है, हुड्डा जी सरकार तो 2 रुपये के मुआवजे वाली सरकार थी। हर किसान को याद है, ये 2 रुपया मुआवजे वाली सरकार। फर्क देखिए दोस्तों, ये भाजपा सरकार है जो बिना मांगे देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम सम्मान निधि हर वर्ष 6,000 रुपया सीधे उनके बैंक में खाते में जमा करती है, उनके सम्मान की चिंता करती है।
और वो लोग 2 रुपये का मुआवजा। क्या हमारे हरियाणा के किसानों का अपमान करते समय आपको शर्म नहीं आई? ये सम्मानित किया जाता था। इसलिए मैं आज आप लोगों को हाथ जोड़ करके काम दे रहा हूं और मुझे विश्वास है आप इस काम को करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब भी कांग्रेस के लोग आपसे किसानों की बात करें, आप उनसे एक बात पूछोगे? जरा जोर से बोलिए ना, पूछोगे? जरा उनको पूछना कि आप जो हरियाणा में बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हो, तारे तोड़ करके लाने की बातें कर रहे हो। अरे भाई, तुम्हारी कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, कुछ तो लागू करके दिखाओ। जरा इसको इतना पूछ लीजिए। ये यहां बातें करते हैं और वहां लागू नहीं करते हैं। कर्नाटका में इनकी सरकार है, वहां कांग्रेस सरकार बनने के बाद सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सच्चाई यही है कि कांग्रेस देश के किसानों के जान की दुश्मन है। वो सिर्फ किसानों को झूठ बोल सकती है। यहां कांग्रेस ने एमएसपी पर भी आपसे सिर्फ झूठ बोला है। सच्चाई यह है कि यहां भाजपा की सरकार 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में इक्का दुक्का फसलें ही एमएसपी पर खरीदी जाती है। आप मुझे बताइए, ऐसी धोखेबाज कांग्रेस पर क्या हमारे किसान भरोसा कर सकते हैं क्या? हाथ ऊपर नहीं, मुंह से बोलिए। भरोसा कर सकते हैं क्या? साथियों, हरियाणा का भरोसा तो भाजपा पर ही है। बीते 1 दशक में भाजपा ने यहां विकास को नई गति दी है। यहां चारों तरफ चौड़ी सड़कों का जाल बिछाया गया है। आज 5 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें ये मेरे हरियाणा में चलती है। हिसार से रोहतक जाने के लिए हंसी हिसार रोहतक लेन लाइन शुरू कर दी गई है। इससे हिसार से रोहतक पहुंचने के लिए समय आधा हो गया है। साथियों, ये क्षेत्र अब एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। हिसार एयरपोर्ट बनने से यहां नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। और आज मुझे बता रहे हैं कि इतना बड़ा जहाज पहली बार यहां उतरा है और मुझे आने का सौभाग्य मिला है। और भाजपा सरकार बनने के तुरंत बहुत ही कम दिनों में इसका कॉमर्शियल कामकाज भी शुरू हो जाएगा दोस्तों। और इसका फायदा व्यापार उद्योग के साथ साथ यहां के किसानों को भी होने वाला है। अब किसानों की उपज आसानी से कम समय में विदेश निर्यात कर पाना संभव हो पाएगा। और आज हिंदुस्तान के किसानों के द्वारा पैदावार की गई चीजें दुनिया के बाजार में गर्व से बिक रही है। इससे व्यापारियों को, दुकानदारों को, किसानों को, हर किसी को फायदा होने वाला है।
हमारा प्रयास यही है कि यहां नए उद्योग लगे। हम चाहते हैं यहां दुनिया भर से निवेशक आए ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। साथियों, कांग्रेस ने यहां के युवाओं पर भी दोहरा वार किया है। एक तो कांग्रेस के समय में बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। दूसरा, घूस देने के लिए गरीब को खेत तक बेचने पड़ते थे। भाजपा ने बिना खर्ची पर्ची नौकरियां दी और यही बात कांग्रेस को अखर गई है। इसलिए कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग ने युवाओं को नौकरियां देने पर ब्रेक लगवा दिया। कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग को इस चुनाव में मेरे सभी नौजवान उनको जरा सबक सिखाइए ताकि आपके भविष्य को ताला लगाने का पाप न करे। साथियों, कांग्रेस सिर्फ लूट खसूट ही नहीं करती बल्कि निर्लज्जता से उसका बचाव भी करती है। कांग्रेस के राज में कैसे दलालों और दामाद का ही बोलबाला था, ये मैंने हरियाणा की जनता के सामने रखा। अगर किसी को पछतावा होता, किसी को अगर दो आंख की भी शर्म होती, तो वो हरियाणा की जनता से माफी मांगता। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने आपसे माफी नहीं मांगी, बल्कि बड़ी बेशर्मी से दलालों और दामाद का बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस के इस रवैये से नाराज होकर अब हरियाणा की जनता कांग्रेस के विरुद्ध खड़ी हो गई है। अब जनता खुद इनका कच्चा चिट्ठा बाहर निकाल रही है। आप भी देख रहे हैं कैसे हर रोज इनके समय के घोटालों के नए नए कागज सामने निकल करके आ रहे हैं। साथियों, हरियाणा के लोग हर गांव, हर गांव सह सकते हैं, लेकिन हरियाणा के लोग देश के विरुद्ध कोई बात सह नहीं सकते। हरियाणा के लोग कट्टर देशभक्त है। देश की बात आती है तो हरियाणा वाले सब कुछ बुलाकर एकजुट खड़े हो जाते हैं। इसलिए कांग्रेस का असली चेहरा भी आपको याद रखना है। आज की कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के चंगुल में है। मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। कांग्रेस के नेता विदेश जाते हैं तो किससे मिलते हैं? ये उन लोगों से मिलते हैं जो भारत के दुश्मनों की भाषा बोलते हैं। कांग्रेस के इंटरनेशनल पार्टनर वो लोग हैं जो दुनिया भर में भारत को बदनाम करने में जुटे हैं। विदेश में जाकर कांग्रेस के नेता वही भाषा बोलते हैं जो भारत का बुरा चाहने वालों को पसंद आती है। आप भी सोचिए, आखिर क्यों पाकिस्तान कांग्रेस का समर्थन करता है? कांग्रेस की नीतियों को पाकिस्तान को पसंद आती है। साथियों, हरियाणा के लोगों को कांग्रेस के वादों इरादों से बहुत सावधान रहना है।
कांग्रेस ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में फिर से 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस फिर से पत्थरबाजी और बम बंदूक को हवा देना चाहती है। जिन पत्थरबाजों ने हरियाणा के बेटे, फौजी बेटे जो वहां ड्यूटी कर रहे थे, वहां के पत्थरबाजों ने उनको लहूलुहान कर दिया। अब कांग्रेस ऐसे लोगों को रिहा कराना चाहती है। अब बताइए, ये अर्बन नक्सली कांग्रेस किसके साथ है? ऐसी कांग्रेस को हरियाणा का किसान, हरियाणा का नौजवान और हरियाणा की माताएं बहनें क्यों पसंद करेगी, क्यों वोट देंगी? साथियों, आज 28 सितंबर है। मैं आपको याद कराता हूं, 28 सितंबर की रात को ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी। भारत ने आतंक के आकाओं को बता दिया था कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। और कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने हमारी सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। यही कांग्रेस है जिसने हमारे सेनाध्यक्ष तक को गली का गुंडा कहा था। कांग्रेस ने हमारी सेना के बजाय दुश्मनों के झूठ पर विश्वास किया। क्या देशभक्त हरियाणा के लोग ऐसी कांग्रेस को बर्दाश्त करेंगे? साथियों, यही कांग्रेस है जिसने दशकों तक हमारे फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दी। कांग्रेस सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर झूठ बोलती थी कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी। मैंने हरियाणा के रेवाड़ी से अपने सभी फौजी परिवारों को गारंटी दी थी कि प्रधानमंत्री बनते ही ओआरओपी लागू करूंगा। हमारी सरकार ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन के 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पूर्व फौजियों को दे चुकी है। यहां हरियाणा के 1.5 लाख पूर्व सैनिकों को भी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे उनके खाते में जमा हो चुके हैं। 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी उदाहरण है कि कांग्रेस कभी फौजियों का भला नहीं सोच सकती। साथियों, भारत में आज अगर सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल कोई है तो वो सांप्रदायिक दल भी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की सांप्रदायिकता की सजा हरियाणा भी भुगत रहा है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रही है जिससे हमारी बहन बेटियों पर हमले हो रहे हैं। आपने कांग्रेस के विधायक की धमकी जरूर सुनी होगी। वो कहता है कि कांग्रेस जीती तो लोगों को अपना घर-बार छोड़ना होगा। अभी ये आलम है, सत्ता तो मिली नहीं है, मिलने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन जनता को पर जुल्म करने की बातें कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को सत्ता मिल गई तो क्या होगा, ये सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए
हरियाणा के हर वोटर से मैं कहूंगा कि जब भी वोट डालने जाना तो ऐसी धमकियों को जरूर याद रखना। साथियों, हरियाणा की जनता और हरियाणा भाजपा के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर विकास को नई गति देने के लिए तैयार है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं से पिछले दिनों उन सबसे बातचीत करने का अवसर मिला। 2 दिन पहले अनेक साथियों से मेरी चर्चा हुई। उनका आत्मविश्वास देखकर मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। मैं हरियाणा के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, हरियाणा हांगे का प्रदेश है, पूरा हांगा ला दियो। हमें दिन रात जुटना है। बूथ तक के सारे साथी लाने पड़ेंगे। इनके सारी कसर काट दियोगे। साथियों, चुनाव लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव है, इसमें सभी कार्यकर्ताओं का साथ आना जरूरी है। सभी ने मना के साथ ला लियो, तीसरी बार फिर सरकार बनाना ही है। और मैं अभी जब नीचे सबसे मिल रहा था तो सब पुरानी पुरानी बातें याद करा रहे थे। कई लोग बता रहे थे, आप मेरे घर आए थे, आपने मेरे यहां खाना खाया था, आप मेरे स्कूटर पर आए थे। सारे पुराने पुराने साथी अभी मिलते हैं तो याद कराते हैं। एक साथी ने याद कराया कि मैं जब यहां चुनाव लड़वाता था हरियाणा में, बोले वो मंत्र जरूर दीजिए। मैं हमेशा कहता था सबसे मजबूत मेरा पोलिंग बूथ, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। और मैं आज हिसार में सार्वजनिक रूप से कहता हूं, मैं हर भाजपा समर्थक को, हर भाजपा कार्यकर्ता को कहूंगा कि आप कागज पे 5 परिवार के नाम लिख दीजिए और तय कीजिए कि इन 5 परिवारों के सबके वोट पड़ेंगे और भाजपा के कमल पर ही बटन दबेगा। अगर एक एक कार्यकर्ता 5 परिवार की चिंता कर ले आने वाले 5 दिन 6 दिन, मैं पक्का मानता हूं हरियाणा में पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मैं एक बार फिर इतनी बड़ी संख्या में यहां आने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारे सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है, जरा आगे आ जाएं। आप सबके आशीर्वाद उनको मिले, ये प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सफेद चोले में संत हैं और संतों के वचन कभी खाली नहीं जाते। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस पूरी तरह से बाहर और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी ही बनेगी। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए मैं आए हुए इस जन सैलाब का भी आभार व्यक्त करती हूं। आने वाला समय हम सब के लिए शुभ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय भारत।